गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये उपाय की सेकंड क्लास है जो कि हम लोग इंडिसेस सर्ट्स पे ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को कुछ इंडिसेस सर्ट्स के बारे में इतना कुछ नहीं बताया था, बस थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। जो हमारे आसपास जो नंबर्स रहते हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने बात की थी, हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा याद रहे चीज़ें, आगे आने वाले में ये सब चीज़ों का यूज आएगा, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आसान भाषा में? जो नंबर जो इंटीजर 1 से लेके कहाँ तक रहते हैं, इन्फिनिटी तक रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर किसे बोलते हैं? जो इंटीजर 0 से लेके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है ना। और इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर जैसे होगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे, जैसे 3 को -3 कर दिया, 4 को -4 कर दिया, -100 को -100 को -100 कर दिया, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो वो सारे नंबर जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो मिला के जो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो जीरो क्या है, जीरो इंटीजर है, लेकिन जीरो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, जीरो लेकिन इंटीजर तो पक्का है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, फिर हमने बात की थी रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। या ये बात बिल्कुल याद रखिए, पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर। और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोई भी चीज को हम डिवाइड करते हैं जीरो से, कोई भी ऊपर अगर पॉजिटिव नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे जीरो से, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी एक ही बात है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हमने बात की थी रैशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल में लिखते हैं। ठीक है, तो डेसिमल में हम कैसे लिखते हैं, जैसे 17/4 इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4.25। और एक कोई भी नंबर ले लिया हमने, उसको डिवाइड किया 5 से, तो क्या आएगा 4.2। तो वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। आपने देखा ना कि कल मैंने बताया था आपको कि मतलब उसके डेसिमल के आगे, क्या बोलते हैं, डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं आया, मतलब डेसिमल चलता नहीं रहा। मतलब 4.25 है तो 425 के बाद रुक गया है। रुक गया मतलब को क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो 4.25 अगर आंसर आ गया तो मतलब 5 के बाद रुक गया डेसिमल, है ना, आगे थोड़ी ना बढ़ता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, फिर मैंने बताया था कोई भी संख्या, कोई भी फ्रैक्शन होगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे या 7 से डिवाइड करेंगे, तो वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब चलता रहेगा। कल मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे 1/3 को करेंगे तो क्या आएगा, 0.33333333 करके आया था, और 3 के ऊपर हमने एक एक डैश लगा दिया था। जैसे आपको यहाँ पे डैश दिख रहा होगा, एक यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डैश दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डैश दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमने 3.3 के आगे क्या लगाया, बार लगाया। डैश भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, मतलब 3 इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट कोई चीज, जो भी चीज को रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग। इसीलिए बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब चलती जा रही है। कितनी आगे गई है हमको पता नहीं है ना, इन्फिनिटी तक गई है, बहुत चलती जा रही है। ठीक है, तो ये कल हमने बात कर ली थी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर, आप सबको ये पता है कि जैसे ये 17/4 है, तो इसमें ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा, बराबर है। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है नोट में कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कुछ हुआ, प्राइम फैक्टर, है ना, 2 और 5 के अलावा कुछ अगर प्राइम फैक्टर हुए, जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे क्या बोलते हैं, 14/6 हुआ मान लीजिए। ठीक है, तो 14/6 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम ये लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए ये क्या होगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, बिकॉज इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.3333 करके आ जाएगा। तो वो क्या बनेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा ना, तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, तो इसके हम ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट नहीं करेगा। और मैंने क्या लिखा है, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ हुआ, जैसे इसमें देखिए 6 है, लेकिन 6 के साथ क्या आ गया, 2, वो 3 भी आ गया। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 2, तो हमको क्या करना होता है, कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में दिया है, याद रखिए उसको हमको
प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना ही होगा। अगर हम ऐसे इसको काट काट के काटने वाला मतलब बहुत बड़ा नंबर कभी आएगा तो आप काट नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। ऐसे मैंने तो बहुत सिंपल नंबर लिया है तो आप काट ले रहे हैं फटाफट, लेकिन कोई बड़ा नंबर एग्जाम में आएगा तो काट नहीं पाएंगे। तो काटने से अच्छा है हम हमेशा यूज करते हैं प्राइम फैक्टर। तो ऐसे 6 है, ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे। सबको पता है कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे 2, ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 को अब यहाँ पे नीचे 1 बन गया। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था, जो नंबर प्राइम हो, जो फैक्टर प्राइम हो। प्राइम फैक्टर क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर। तो जो फैक्टर प्राइम होंगे उसको हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, जो प्राइम नंबर होंगे जो फैक्टर। तो 2 और 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमने उसको 6 को 2 और, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने 6 को 2 और 3 में ब्रेक कर लिया। अभी देखिए 2 से, देखिए यहाँ अब इसको कटिंग करेंगे, ये 2 से चला गया और यहाँ पे 7 से चला गया, तो इसका आंसर ये क्या आ गया, 7/3 बन गया। अब 7/3 बन गया तो क्या आ गया, 2.3333 करके आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, क्योंकि ये 3 के आगे बार लगाए, 3 चलता जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, दोबारा मैं बताता हूँ, मैं तो आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। चलो चैट में लिखिए एक बार, चैट में लिखिए कुछ लोग, समझ में आ गया ना। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसका बहुत यूज आएगा, मैं बता रहा हूँ। इसका 2 और 5 वाला अभी बड़े बड़े क्वेश्चन जो बहुत लोग हिल जाते हैं इसको करने से, आप लोग फटाफट कर लेंगे। और सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज आपको सबसे पहले क्या सीखनी है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी भी बहुत बड़ी संख्या अगर होती है, हमारा मेथड यही बोलता है कि उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया जाए। अगर आप देखिए ये सब एकदम सिंपल सिंपल रूल्स अपनाएंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करिए सारे फैक्टर्स, आप सारे जो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसमें ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर में, ठीक है। ये गुरु मंत्र है, ये रूल मंत्र है ना। ये बहुत लोग बोलते नहीं है, फटाफट काटम काटी ये सब करते हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। बड़ा क्वेश्चन आएगा, कोई भी बड़ी संख्या आएगी तो आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ठीक है, तो कल हमने बात कर ली, रैशनल नंबर तक हमने बात कर ली थी। अभी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, सीधी सी बात है। जो रैशनल नंबर नहीं है भाई साहब, वो इर्रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर मैंने बताया जो p/q के फॉर्म में होते हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं हम, ठीक है ना। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे √2, जैसे √2 आपको पता है ना, √2, √2 क्या है, इरेशनल है कि नहीं है, सबको पता है ये बात, किसी को नहीं पता तो बताइए इरेशनल क्यों है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी तुरंत, ठीक है। सबको पता है कि नहीं पता, √2 इरेशनल होता है कि नहीं होता, पहले ये चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट। सबसे, ठीक है, सबको पता है ना, सबको मोटा मोटी पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन क्यों होता है वो, क्यों होता है वो, हम तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1.41 कर देते हैं, तो ये तो डेसिमल फॉर्म में हो गया। अगर हम इसको लिखेंगे 141/100, तो ये तो हो गया ना p/q के फॉर्म में, ये हो गया p/q के फॉर्म में। तो इरेशनल, ये तो रैशनल हो जाना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कारण ये है, आप समझिए, कभी भी हम रूट की वैल्यू अगर डेसिमल में लिखते हैं ना, तो वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल सही वैल्यू नहीं होती है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, √2 की वैल्यू निकालने जाएंगे कैलकुलेटर में, देखिएगा आप कभी भी, तो √2 की वैल्यू जो निकलेगी ना आपकी, कैलकुलेटर में 10 डिजिट तक ये नंबर रहते हैं, तो निकलेगी 1.41356573, ऐसे कर करके पूरी वैल्यू निकलेगी, मतलब पूरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी आपकी, ठीक है। बिल्कुल सही वैल्यू निकल ही नहीं सकती है। तो जिसकी जिस 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 संख्या की पूरी फिक्स वैल्यू नहीं निकल सकती है, हमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब इसको आप टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं और रिकर भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम इसकी इसकी सही वैल्यू हमको नहीं पता है, क्योंकि हमने तो उसको √2 को तकरीबन कितना लिखा है, 1.41 अप्रोक्सीमेटली किया है, अप्रोक्स किया है ना। इसकी वैल्यू 1.41 नहीं होती है,
ठीक है, लेकिन उसके बिल्कुल लगभग उसके पास में होती है। इसका मतलब अगर आप 1.41 को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, 1.41 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिएगा तकरीबन कितने बराबर आएगी, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आएगा, अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा। तो बात समझ में आ गई इनको। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, सीधी सी बात है, और जिसको हम जो नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे रूट आ गया ना, रूट, रूट का मतलब क्या है, रूट आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये आ गया रूट 4, अब ये तो रूट आ गया है लेकिन अंदर 4 है, तो ये तो लेकिन रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा रैशनल नंबर? मैंने बार बार बोला है आपको कि अगर आप कोई भी, इसको भूल जाइए, कभी भी आपको पता करना है कोई नंबर रैशनल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को भूल जाइए आप, है ना, रूट को हमको भूलना पड़ेगा। रूट भूल जाएंगे तो क्या होगा, ये 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, 2 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर होता है। अब बाहर रूट लगाइए। अब जब आपने कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन करेंगे, क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। अब रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं, पावर में, पावर में क्या होता है, 1/2 का क्या होता है, पावर में 1/2 होता है। ठीक है, तो पावर में अगर 1/2 हुआ, अगर पावर में 1/2 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे था 2 स्क्वायर, अब इसको पावर में 1/2 है। ठीक है, अभी आप आगे इंडिसेस में ये फॉर्मूला सीखेंगे कि अगर ये a की पावर, इसको a मान लीजिए, ये a की पावर m और होल पावर पूरे संख्या की पावर अगर n है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू एम इंटू एन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो 2 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √4 का आंसर क्या हो जाएगा, √4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब ये तो रैशनल नंबर है ना। तो कोई भी नंबर को हम रैशनल नंबर तब बोलेंगे जब हम उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे। ऐसे नहीं कि किसी का रूट देख लिया सीधे बोल दिया रैशनल नंबर है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या को, बड़ी संख्या, ये तो बहुत छोटी संख्या बताई मैंने आपको, कोई भी 4, तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी बड़ी संख्या आपसे पूछेगा रैशनल है कि नहीं है, तो इर्रेशनल है, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर में। किसमें ब्रेक करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सवाल को कर पाएंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालना अगर किसी को नहीं आता तो मुझे बताइए, न तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्राइम फैक्टर निकालना आता है ना सबको, प्राइम फैक्टर के बारे में बहुत बातें आ रही हैं। प्राइम फैक्टर निकालना सबको आता है कि नहीं आता है, चैट बॉक्स में बताइए एक बार जल्दी फटाफट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए बार बार चैट बॉक्स में, क्योंकि क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो सब चीज लिंक है मैथ्स में। अगर आप अभी नहीं बताएंगे तो मैं आगे बोलता रहूंगा, तो फिर आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं आता तो फिर मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल थरो आना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर, तभी आपको क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ सबको आता है, सब लोग हाँ लिख रहे हैं। कोई अगर नहीं भी लिखेगा तो मैं उसको बताता हूँ, ज्यादा ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कुछ भी उसको बताना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ सबको आता है, तो मैं अभी बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल बताया मैंने आपको। ठीक है, ओके। अब हमने बात कर ली, इर्रेशनल नंबर की बात कर ली हमने। ठीक है, तो याद रखिएगा इर्रेशनल नंबर निकालने का यही तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर वो होते हैं, अगर आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर सारे मिला देंगे, उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो रैशनल नंबर जितने भी संसार में है, पूरी दुनिया में जितने रैशनल नंबर हैं प्लस इर्रेशनल नंबर पूरी दुनिया में जितने, उसको सबको मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। इसका कोई यूज नहीं है, यूज तब आएगा जब आप थोड़ा मतलब बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम जो आता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी ने सुना हो तो, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब जैसे आप मानिए, जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट है -4। अब इसको आप -2 थोड़ा ना लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस आ गया। और अंडर रूट आप मानिए, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाता है एग्जाम में कभी कभी, कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती है क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब अगर रूट ए है तो ए शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी आप इसका अंडर रूट निकाल पाएंगे भाई साहब, है ना। अगर ये चीज अगर होल्ड नहीं कर रही है तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वो क्या हो गया, रियल नंबर नहीं रहा, वो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव होनी चाहिए। जीरो का भी जीरो ही हो जाता है, अगर अंडर रूट 0 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, तो
तो ये रूट के बारे में बात हो गई। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट हो गया ए, है ना, और ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रियल नंबर के बारे में। और इमेजिनरी नंबर ऐसे होता है, अब जैसे -4 आ गया, तो अब ये तो देखिए ये जो संख्या क्या है, ये तो 0 से कम है ना, तो ये क्या हो सकता है रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं हो सकता, ये रियल नंबर नहीं हो सकता। किसी को याद हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, 4 इंटू आई। आई क्या होता है, आई क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता दिया मैंने। ये मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा क्या बोलते हैं, आयोटा, तो उसको बोलते हैं आयोटा। ये इमेजिनरी नंबर होता है, आपको कुछ इतना यूज नहीं है, लेकिन तब भी आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 11th 12th में, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में बात हो गई। अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, और क्वेश्चंस में कभी कभी घुमा के पूछ भी लेते हैं, कि आप देखिए जो नोट में मैंने लिखा है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। कोई भी दो नंबर को हम जोड़ेंगे, जो कि जिसमें से एक नंबर रैशनल होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, इररेशनल, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमेशा इररेशनल होगा। ये बच्चों ये समझ में आ जाएगी, जैसे हम इसको जोड़ेंगे 4 + √3 को, ठीक है, अब ये इसमें रैशनल है, और ये क्या है, ये क्या है, ये इररेशनल है। ये इररेशनल है कि नहीं है, तो ये रैशनल हो गया, इररेशनल हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इररेशनल ही तो आएगा। कैसे इररेशनल आएगा, अब √3 का भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1.372। हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया ना, तो अप्रोक्सीमेशन जहां पे आ जाएगा, मैंने क्या बताया, अप्रोक्सीमेशन जहां पे भी हम लगाने लग जाएंगे उसमें वो नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो अगर हम 4 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 7 पॉइंट, तो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जहां भी बनेगी उसको क्या बोलेंगे, इररेशनल। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और है, सेकंड पॉइंट, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर इज रैशनल। मतलब अगर हम दो नंबर लेते हैं, इसमें से एक नंबर रैशनल होता है, दूसरा नंबर इररेशनल होता है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इररेशनल ही आएगा। जैसे 4 है, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, ठीक है ना, ये बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, बहुत लोग को लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आप लोग को बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आगे। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो क्या आंसर आएगा, 4√3 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें ये तो रैशनल है, और ये क्या है, इररेशनल है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने गुणा किया, गुणा को बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं गुणा को, उसको मैंने गुणा भाग किया, तो क्या आएगा, 4 इंटू √3 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या है, 4√3 क्या है, ये तो इररेशनल है ना भाई साहब, ठीक है, क्या है, इररेशनल है। तो उसमें यही चीज लिखी हुई है कि अगर आप दो नंबर का ये करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, एक नंबर इसमें रैशनल है, एक नंबर इररेशनल है, तो क्या आएगा आंसर, इररेशनल आंसर आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी चीज है, आप लोग को पता होगी बहुत लोगों को, लेकिन फिर भी ये चीज इंपॉर्टेंट थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो ये चीज हमको याद रखनी है, हमको याद कभी कभी रहती नहीं। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, जिसको हम बोलते हैं इवन एंड ऑड नंबर। अब कोई भी संख्या इवन है उसको हम कैसे बताएंगे, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इवन होगी, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगी, ऑड होगी, है ना। तो कोई भी इंटीजर, याद रखिए क्या, इंटीजर के बारे में बात हो रही है केवल, ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी संख्या उठा के 4.2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, यहाँ से 2.1 आ गया तो ये इवन हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हम इवन ऑड तभी बोलते हैं, याद रखिए ये सब चीजें लिंक होती हैं। इवन ऑड की बात ही तब आती है जब नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, नंबर क्या होगा, इंटीजर। तो ये सब चीजें बहुत याद रखने वाली हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया, वो कट गया तो वो इवन हो गया, बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, तो क्या होता है, इंटीजर, अगर कोई भी इंटीजर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे, और नहीं है तो ऑड बोलेंगे। दो ही चीज हो सकती है। अब बताइए, कोई भी दुनिया में संख्या है, या तो इवन होगा या ऑड होगा, है ना। कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए कोई भी इंटीजर है, तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा ना, तो नहीं होगा। दो ही चीज हो सकती है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी, नहीं क्या हो जाएगी। तो कोई भी नंबर उठाया आपने, उसको मैंने डिवाइड और वो उसको मैंने पूछा कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसको क्या आंसर देंगे आप, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50-50% हो जाएगी ना, होगा या तो नहीं होगा, तो 50-50 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये चीजें भी आपको यूज आएंगी आगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और फिर होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, अभी डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, लेकिन ये थोड़ा बता दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में इस टाइप से आपको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऐसी दे देगा, लैंग्वेज क्वेश्चन में कि कॉम्पोजिट नंबर है, तो अगर आपको कॉम्पोजिट नंबर पता ही नहीं होगा उसको बोलते क्या, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जो इंटीजर 1 से बड़े हो और जो कि प्राइम ना हो, प्राइम नंबर मैंने आपको कल बताई थी। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर के नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है।
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो इंटीजर होते हैं, नंबर नहीं इंटीजर होते हैं, जो कि जिसके फैक्टर क्या होते हैं, केवल दो होते हैं। क्या होते हैं दो फैक्टर? वन, एक तो वन फैक्टर हमेशा होगा और वो खुद एक नंबर होगा। जैसे जैसे थ्री है, थ्री का प्राइम नंबर है ना, तो इसके फैक्टर क्या है? केवल वन और थ्री तो बनेंगे। तो देखिए वन भी फैक्टर है और थ्री भी फैक्टर है, मतलब एक एक फैक्टर, इसके दो ही फैक्टर होंगे। अब याद रखिए प्राइम फैक्टर के फैक्टर कितने होंगे? हमेशा दो ही होंगे। तो खुद एक तो वन होगा, एक तो वन होगा, वन हो गया, और एक खुद वो नंबर होगा। तो मैं इसका निकाल रहा हूँ प्राइम नंबर, तो एक खुद वन होगा कि नहीं होगा? है ना? तो एक तो वन, एक वन फैक्टर हो गया और एक खुद वो नंबर हो गया फैक्टर, तो क्या हो जाएगा उसका? प्राइम नंबर। ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? अब याद रखिए जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जो कि वन से बड़े होते हैं और जो प्राइम नंबर नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। ओके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका HCF, याद रखिए HCF क्या होता है? HCF क्या बोलते हैं बताइए चलो जरा। HCF किसी को मालूम क्या बोलते हैं? HCF को, HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज आपको लिख के बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। ठीक है। तो जैसे 4 और 6 का मुझे HCF निकालना है। ठीक है, 4 और 6 का क्या निकालना है? HCF निकालना है कि नहीं निकालना है? ठीक है, निकालना है। अब इसमें देखिए 4 को फिर हमको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर में कैसे ब्रेक करेंगे? 2 इंटू टू करेंगे कि नहीं? ऐसे 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके? 2 इंटू टू। और 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? मतलब दोनों में, दोनों संख्या में वो चीज कॉमन आनी चाहिए। अब इसमें दोनों संख्या में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2 कॉमन आ रहा है हमारा, 2 कॉमन आ रहा है ये हमारा। तो ये क्या हो गया? इसमें HCF क्या हो गया? इसका HCF क्या हो गया? HCF 2 होगा कि 2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं 2? तो HCF क्या हो गया? 2 हो गया। तो क्या हम इन नंबर को को प्राइम बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी शर्त है कि को प्राइम तब बोलेंगे जब HCF क्या होगा? 1 के बराबर होगा, तभी हम उनको क्या बोलेंगे? को प्राइम। जैसे आप देखिए जैसे 3 और 7 है, ये को प्राइम होंगे क्या? बताइए जरा। बिल्कुल होंगे, क्योंकि 3 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 3, और 7 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 7। तो इसमें फैक्टर कॉमन कौन सा आया? 1 ही तो आया, 1 ही आया ना फैक्टर कॉमन। तो अगर अगर कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो क्या बोलेंगे उन नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? को प्राइम नंबर सबको समझ में आ गया? ये कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा बताइए चैट बॉक्स में। समझ में आया सबको को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही है। को प्राइम नंबर समझ में आ गया ना सबको? ओके, आगे बढ़े। ठीक है। अब एक चीज होगी आगे, मैं देखिए आपको बताता हूँ, बहुत ही थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। अभी तो बहुत इजी से चल रहा था, अभी आपको थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने को प्राइम नंबर के बारे में को बता दिया। अब देखिए क्या एक श्रेणी आती नंबर की, उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ लोग को एक बार में शायद समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा मुझसे। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? अगर कोई भी संख्या है उसका हम सम ऑफ द नंबर करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल की तरह से बताता हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6 है। ठीक है ना? 6 है, 6 है कि नहीं है? 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? कल मैंने बताया था, इसको फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या होंगे? 1 2 और 3 होंगे कि नहीं होंगे? 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 और 6 भी होगा। ठीक है, फैक्टर 6 भी होगा ना। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3। ठीक है, और 6, 4 फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, ओके। तो अगर परफेक्ट नंबर हम तब बोलेंगे अगर सम ऑफ द नंबर, मतलब सम ऑफ द नंबर मतलब जोड़ना, नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, नंबर सम ऑफ द नंबर नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत हो गया, ये फैक्टर होगा। सम ऑफ, गलत लिख दिया बुक में, ये क्या होगा? फैक्टर। सम ऑफ द फैक्टर एक्सक्लूडिंग एन। अगर हम जो नंबर का, जो अगर हमको कोई भी नंबर को पता करना है कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? आप एक काम करिए, आप ये क्या बोलते हैं, ये जो फैक्टर है उसको जोड़ दीजिए उस नंबर को छोड़ के, आपको आपको पता लग जाएगा कि वो उसके बराबर है कि नहीं। 6 है, अब इसमें मैंने 1 + 2 + 3 कर दिया, तो क्या आ गया? 6 आ गया कि नहीं आ गया? ये खुद नंबर के बराबर है कि नहीं है? अगर ये नंबर के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 के बराबर नहीं आएगा तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं।
एक एग्जांपल आपको और अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 है ना। अब इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 3 5 और 15 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 3 5 और 15 हो जाएंगे। तो इसके 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, अब बताइए ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है? परफेक्ट नंबर चेक करने का तरीका क्या है कि मैं सारे नंबर ले लूं, उस नंबर को छोड़ के, सारे फैक्टर ले लूं उस नंबर को छोड़ के। अभी देखिए ये मुझे ये पता करना है कि 15 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 15 को छोड़ दूंगा, उसके अलावा सारे फैक्टर देख लूंगा। तो 15 के अलावा सारे फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो उसको मैं जोड़ दूंगा, 1 + 3 + 5। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या 9 15 के बराबर है? नहीं है ना। तो ये परफेक्ट नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने परफेक्ट नंबर होने की शर्त क्या होती है कि फैक्टर को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, उस खुद उस नंबर के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर 1 + 3 + 5 अगर 15 के बराबर आ जाता, जो कि नहीं आएगा कभी भी, अगर 15 के बराबर आ जाता तो क्या हो जाता, ये परफेक्ट नंबर होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर 15 नहीं है, 6 है। देखिए अब 6 को करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 6 बनेगा कि नहीं, आगे 1 2 3 और 6। तो आपको 1 + 2 + 3 करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, जो कि नंबर के बराबर है। हमको पता करना है ना 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो अगर उनका जोड़ेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो बस सबको समझ में आ गया परफेक्ट नंबर क्या होता है। हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो। सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया ना? ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। एक बार और बताना है क्या, एक बार और बताना है क्या कि हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, सबके आंसर, सबके आंसर आ गए। ओके, ठीक है। अब देखिए एक जरूरी चीज आ गई अपने पास। हाँ, तो ये आ गई अपने पास एक जरूरी सी चीज। अब देखिए सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिवाइजर ऑफ परफेक्ट नंबर किसका, क्या, कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, परफेक्ट नंबर। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिवाइजर ऑफ परफेक्ट नंबर इंक्लूडिंग दैट्स ऑफ इट्स ओन इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये चीज समझ में नहीं आएगी अभी क्या लिख दी, है ना। मैं आपको एग्जांपल की तरह से बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमने परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर के लिए ये चीज होल्ड करेगी, हमेशा याद रखिए। तो हमने ऊपर देखा था 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, 6 परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अब इसके इसके फैक्टर ये हो जाएंगे ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलेंगे। 1 और 2, इसको फैक्टर को भी हम डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 2 और 3 क्या हो जाएंगे, डिवाइजर भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे भाई, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है सीधी सी भाषा में कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या होती है उसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे एक्स है, एक्स को अगर हम 1/x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 1 2, अब इसका हमको रेसिप्रोकल करना है। इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, 1 2 3 है कि नहीं है, उस नंबर को छोड़ के, ठीक है। तो 1 2 और 3 क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अब 2 का 1/2 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और उस नंबर को भी लेना है, ठीक है, जो परफेक्ट नंबर है। तो इसका अगर हम सम करेंगे, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, हमेशा 2 के बराबर आएगा। आप चेक कर लीजिए, 2 के बराबर आएगा ये। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं इसको, इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप, है ना। इसको आप ऐड करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिवाइजर ऑफ अ परफेक्ट नंबर इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ओन, मतलब खुद वो नंबर क्या है, 6 है ना। तो खुद के नंबर का भी रेसिप्रोकल करना है हमको, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। खुद का जो नंबर है, जैसे 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो 6 का भी रेसिप्रोकल करना है हमको, और डिवाइजर का भी रेसिप्रोकल करना है। अगर वो सब करेंगे हम, तो अगर उसको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, देखिए आंसर 2 ही आएगा। इसको आप एलसीएम निकाल के करेंगे, सबको एलसीएम निकालना आता है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। ये बताना है कि आगे कैसे, मतलब जोड़ना है, कि आपको आता है, आपको आता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है।
तो ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यही चीज लिखी है इसमें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। हो सकता है इस पर क्वेश्चन वोश्चन इतना ना बने, लेकिन एक रिजल्ट था। कभी मान लीजिए बन गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, थोड़ा सा आपको पता रहेगा पहले से, ये चीज याद रहेगी, तो आप फटाफट इसको लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट कभी कभी यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, बुक में भी था, नोट टाइप में दिया हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा सोचा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो डाल देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, अब नाम पे आप मत जाइए, इसको क्या लिखा है, इंडिसेस लिखा है, सर्ट्स लिखा है, एक नाम एक बहाना होता है। ठीक है, नाम हम इतना कुछ नहीं रखा है। ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले आप समझिए कि वो चीज फंक्शन कैसे करती है। मैथ्स में क्या होता है, नाम इतने सारे होते हैं ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लोग इसी में इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन आप क्या बोलते हैं नहीं है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, कोई भी इसमें पढ़ेंगे, तो आप सोचिए मतलब उस चैप्टर में करते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसको उसको उसमें वो मत जाइए कि उसको बोलते क्या है, कि हम उसको क्या बोलेंगे, इसको इंडिसेस बोलेंगे, सर्च बोलेंगे, बिल्कुल मत जाइए। हमको ये पता होना चाहिए, हमको बेसिक पता होना चाहिए, और हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, बस यही आपको पता करना है। ठीक है, तो इंडिसेस एंड सर्ट्स में हम सबसे पहले देखिए एक बात करते हैं, जैसे कोई भी पावर होती है, कोई भी नंबर है, अभी ये पावर में है कि नहीं है, एन पावर है, और ए क्या है, कोई कोई भी नंबर है, ए कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ए क्या है, रियल नंबर है। देखिए रियल नंबर की बात आ गई, इमेजिनरी की बात देखिए हम नहीं करेंगे इसमें, किसकी बात करेंगे, जितनी भी हमारी सिलेबस है हमारा, वो सब रियल नंबर पे बेस्ड है ना, इमेजिनरी नंबर पे कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो एन पॉजिटिव इंटीजर है, और ए क्या है, क्या है, ए रियल नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ए की पावर एन करेंगे, मतलब क्या होगा, ए को हम 9 बार एन बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये वही चीज लिखी है बच्चों की तरह। ये ए को क्या लिख दिया, एन बार लिख दिया, इसके एन फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर इसके n+1 हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, गलत लिखा है, एन फैक्टर होंगे, एन फैक्टर नहीं होंगे। ये ए को मैंने कितनी बार लिखा है, एन बार लिखा है। जैसे आप सोचिए, जैसे आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधी भाषा में, जैसे 3³ होता है, 3³ क्यों क्या लिखते हैं, 3 × 3 × 3, तो 3 को 3 बार ही लिखेंगे ना। वैसे ए की पावर एन है, तो ए को कितनी बार लिखेंगे, एन बार लिखेंगे, इसमें कोई भी इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए की पावर एन को क्या बोलते हैं, एन पावर 2 ऑफ ए, या ए रोस्ट ए, मैंने क्या बोला आपको, ए रेस टू द पावर एन, ए रेस टू द पावर एन। अब आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा उसको बोलते क्या है, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आते कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसको बोलेंगे क्या, मैथ्स में कभी क्वेश्चन ऐसा डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं आएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा पता रहेगा तो आपको मतलब इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सीधी सी भाषा में, ए की पावर है भाई साहब, और एन है, उसमें क्या है, कौन सी पावर लगाइए, एन पावर लगाइए। ठीक है, जैसे हम ए की पावर 3 करेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे ना, ए रेस टू द पावर 3, क्या बोलेंगे, 3, क्या बोलेंगे, ए रेस टू द पावर 3, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, 3 नंबर होगा कि नहीं हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए रेस टू द पावर एन बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, ए रेस टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, एन नहीं लिखा है, तो 3 बोल देंगे बस, ए रेस टू द पावर 3। ठीक है, अब देखिए ये चीज आई है आपकी बुक में भी, ये चीज दी हुई है जो मैंने बुक कल शेयर करी है आपसे, उसमें भी ये सब चीजें दी हुई हैं कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है। ये सब फालतू है, इसमें इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ चीजें, बस इसमें इंपॉर्टेंट दो तीन फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको अभी अंडरलाइन कर दूंगा, बस वही याद रखिए, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सब फालतू है, इतना वो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको अभी सुबह भी अभी आप थोड़ी देर में पहले भी बताया था कि अगर ये सेम है, ठीक है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है पहली में, तो ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो अगर ये याद रखिए दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम, अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ कौन सा साइन होना चाहिए, यहाँ कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। ये बिल्कुल सब चीजें याद रखी है, वैसा नहीं यहाँ पे डिवीजन कर दिया तो वो भी सेम हो जाएगा, डिवीजन कर दिया ऐड कर दिया। कभी कभी मैं देखता हूँ कि ये कुछ कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, इसको ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन है, इसको सीधे लिख देंगे ए की पावर एम प्लस एन, ये बिल्कुल एकदम सरासर गलत है ना, इसमें कुछ भी वो सोचना नहीं है कि ये सही है, बिल्कुल सरासर गलत है ये, है ना। तो ये बिल्कुल ये गलती मत करिएगा, कुछ कुछ लोग जल्दीबाजी में इसको मार देते हैं गलती, तो ये गलती तब नहीं होगी जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो गलती आप लोग से भी किसी से हो जाएगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होगा, तो क्या होगा, हम सीधे पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन।
क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n, जिसमें a क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा हमेशा, a क्या नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और m और n क्या होना चाहिए, इंटीजर। ऐसा नहीं है m और n इंटीजर होने चाहिए, m और n कुछ भी हो सकते हैं, इसमें गलत दिया है बुक में, जरूरत नहीं है ऐसा, m और n कुछ भी हो सकते हैं ना। जैसे आप देखिए, ये देखिए बुक में दिखा रहा हूँ, ये बुक भी थोड़ा थोड़ा गलत बना देते हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर अगर देखिए 2 की पावर 3 करेंगे, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1/3 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, तो 2 की पावर 10/3 हो जाएगा। इसमें कौन सा मैं ये तो इंटीजर नहीं है, 1/3 इंटीजर है क्या, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इसको जोड़ सकता हूँ कि नहीं जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ, क्यों नहीं जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ इसको। तो ये बुक में गलत दिया है, अब बुक में मत जाइएगा कि m और n इंटीजर होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, m और n कुछ भी हो सकते हैं, m और n कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ही सबसे मेन चीज है, यही सबसे मेन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को देखिए एक्सटेंड कर दिया है, अब बहुत सारी चीज डाल दी है, 2 की पावर 3 होगी या 2 की पावर 5 होगी या 2 की पावर 1 होगी, तो उसको, अब इसका क्या आंसर आएगा, इसको तीनों को जोड़ देंगे, क्या है उसमें 3 + 5 + 1, तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक है। तो ये बहुत आसान चीज है। तो इसमें नीचे में देखिए सेकंड नंबर में पॉइंट में वही लिखा हुआ है, ए की पावर m है, ए की पावर n है, ए की पावर p है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ए की पावर m प्लस n प्लस p, भाई ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान चीज होगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट भी फालतू है, कोई जरूरत नहीं याद करने की, ठीक है। अगर देखिए इसमें ये 3 पॉइंट याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये 3 पॉइंट हमने याद कर लिए, उसमें केवल एक पॉइंट याद करने की जरूरत है, केवल ऊपर वाले, ठीक है। अगर ए की पावर m है और ए की पावर नीचे लिखा है n, तो आप याद रखिए इसका आंसर क्या आएगा, m-n, ठीक है। अब इसमें ये मत देखिए m बड़ा है n छोटा है, अगर आप ऐसे देखने लग जाएंगे तो वही टाइम चला जाएगा पूरा, बिल्कुल मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है देखने की, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू कि इसको कोई जरूरत ही नहीं देखने की, ये फालतू चीज लिखी हुई है, केवल यही याद रखिए, यही यही रिजल्ट होता है। ए की पावर m है, उसको डिवाइड करेंगे, अभी हमने क्या सीखा था, प्रोडक्ट करना सीखा था, अभी फिर हमने अभी क्या किया, डिवाइड किया। तो ए की पावर m है और ए की पावर n है, जिसमें कि देखिए दोनों में सेम होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें गलती हो जाती है बहुत ज्यादा, तो दोनों सेम नंबर होने चाहिए, दोनों सेम नंबर होंगे तभी ये रिजल्ट काम आएगा, तभी ये रिजल्ट काम आएगा, ये जब ये दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल सेम, है ना, माइनस माइनस प्लस का भी अंतर नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस लगा दिया एक ही बात होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप ये देखिए, अभी ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, m-n बताया ना, तो 5 - 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया होगा, अगर मान लीजिए कि इसको 4 दिया है या कुछ दिया है, तो आप सॉल्व कर लेना आगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। अभी आप देखिए, अभी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है, तो क्या मैं इसमें ढूंढूंगा थोड़ी ना बैठ के कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, सीधे के सीधे ऐसे कर दूंगा, 3 - 5 कर दूंगा, क्या दिक्कत है, 3 - 5 क्या होगा, -2 तो आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। ये थोड़ी ना देखूंगा उसमें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सीधे याद रखना है, जो ऊपर की संख्या है उसको नीचे की संख्या से माइनस करना है, काम खत्म, कोई भी रिजल्ट आने दो, माइनस आने दो, प्लस आने दो, कुछ भी आने दो, ठीक है। और अगर मान लो ये बिल्कुल ये आ जाएगा 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 दिया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको 2 की पावर 3 / 2 की पावर 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 3 को 3 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या को अगर आप 0 से करते हो ना पावर, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, याद रखिएगा 1, ठीक है। अब इसमें बहुत बच्चे लोग फंस जाते हैं कि नीचे में, इसमें ये चीज याद रखनी होती है कि नीचे जो नंबर होना चाहिए ना, जो नीचे नंबर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए बस, है ना। अगर 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 की पावर 0 क्या होती है, नॉट डिफाइंड, सब चीज याद रखिए आप लोग, है ना। ये चीज, ये मतलब ये सब चीजें क्वेश्चन में आपकी ये यूज आएंगी, सब सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करेंगे आपको सबको यूज आएगा सब चीजों का। तो 0 की पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, कोई वैध ही नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पावर कुछ भी है 0 के अलावा, तो अगर उसकी पावर हमने क्या कर दी, 0 कर दी, उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्या है उसका आंसर आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 0 है, अब 2 क्या है, 0 तो नहीं है ना, तो 2 की पावर 0 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको बता देता हूँ, इंडिसेस में केवल यही फॉर्मूला था इसमें, और मतलब 2 ये सबसे मेन फॉर्मूले हैं, बाकी का बच्चों जैसा फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं है। अगर देखिए इसमें ऐसे लिखा हुआ है, एक ये चीज आती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी,
कि 2 की पावर 5 है, इसको होल पावर 3 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। होल पावर है मतलब पूरे में पावर है, पूरे में, ठीक है, पूरे में पावर है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा? इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका तो आंसर क्या आ जाएगा? 15। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 15, ठीक है ना। तो यही दिया हुआ, a की पावर अगर m है और a की पावर n है, इसको हम अगर हम ऐसे लिखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? a की पावर m इंटू एन, a की पावर m इंटू एन, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है। अब ऐसे ही एक होता है, पावर पे पावर चढ़ी रहती है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है 2 की पावर 3 और 2, ठीक है। और एक एक होता है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 2। ये दोनों सेम है क्या? मुझे बताइए चैट बॉक्स में जरा, ये दोनों सेम होंगे क्या? आंसर इसका सेम आएगा क्या? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। सेम नहीं होंगे, केवल एक ही आंसर आया मेरे पास अभी। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं यस और कुछ लोग बोल रहे हैं नो, तो मतलब थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे। और बताइए लोग, बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं? सेम नहीं होंगे ना। और कुछ लोग जो यस बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब देखिए ध्यान से। अब ये देखिए कैसा कैसा है फॉर्म, a की पावर m और होल पावर n है, इसके ऊपर ही पूरे नंबर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे m इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। ये समझ में आ गया सबको? अब इस पे आते हैं। अब देखिए, इसको भूल जाइए, नीचे क्या लिखा, अगर पावर पे पावर चढ़ी है, ये देखिए इसमें पावर पे पावर अगर चढ़ी है, तो जो नीचे बेस में, इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। अगर पावर पे पावर चढ़ी है, तो अब इसको नीचे जो लिखा है उसको भूल जाइए। अब 3 स्क्वायर क्या होता है? 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है कि नहीं होता है? तो क्या हो गया? 2 की पावर 9, ठीक है। अब बताइए 2 की पावर 9 और 2 की पावर 6 सेम एक होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, गलत होता है बिल्कुल ना। इसका कुछ अलग वैल्यू है, इसका अलग वैल्यू है, तो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम नहीं है। इसको ऐसे साइन में लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नॉन इक्वल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। तो आप लोग को समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे घुमा के पूछ लेता है हम लोग, वो फॉर्मुला सीधे m इंटू एन मार देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पावर कैसे लिखी हुई है, आपको देखना है, देखना है अच्छे से कि पावर कैसे लिखी हुई है। पावर अगर आप सही से देखेंगे तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस सीधे मतलब कि लगाया तो उसके सीधे मार दिया m इंटू एन, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसको लोग 2 की पावर 6 लिख देते हैं, वो हो जाता है जल्दी जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो थोड़ा याद रखिएगा ना, थोड़ा सा सतर्क रहना है इस चीज में, ठीक है, ओके। अब एक चीज आई, 6 वाला नंबर आया, ये भी बहुत इजी चीज लिखी हुई है, ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है। अगर a की पावर b इंटू कंप्लीट पावर n है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर n इंटू b की पावर n, ठीक है। आप एग्जाम्पल से समझिए, आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर 15 है, 15 की पावर 2 है, ठीक है। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? अब 15 को हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। और ये स्क्वायर है, इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। आपका आंसर देखिएगा, करेंगे यही आएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो अब इसको भी 9 इंटू 25 करेंगे तो क्या आएगा? 225। तो दोनों दोनों तरफ से आंसर सेम निकल रहा है ना। तो ये यही चीज लिखी हुई है। अगर ए बी की पावर एन है तो क्या हो जाएगा? उसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ये यूज आएगा, ये फॉर्मुला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा, ये थोड़ा यूज आएगा। और जैसा मैंने बताया, प्राइम फैक्टर को बताते हुए प्राइम फैक्टर से ऐसे ब्रेक करते हैं। अब प्राइम फैक्टर एकदम गुरु मतलब मंत्र है, मैं बता रहा हूँ। प्राइम फैक्टर अगर आपको अच्छे से आता है, इसको ब्रेक करना आता है, आपके सारे क्वेश्चन इंडिजन सर्च के एकदम चुटकियों में होंगे, बढ़िया एकदम, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो आप फटाफट कर लोगे उसको, ठीक है। दो दो तीन चीजें होती हैं, दो तीन चीजें याद रखनी है हमको। प्राइम फैक्टर, रैशनल एडिशन और डिनोमिनेटर, ये दो तीन चीजें अगर हम याद रखेंगे, हमारे सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है, ओके। तो हमने ये चीज सीख ली। अब ये देखिए, ये भी चीज ऐसे लिखी हुई है, फालतू चीज है, कुछ इतना वो नहीं है। अब इसमें ए बाई बी की पावर एन को अगर हम नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एन बाई बी की पावर एन। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? बी क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बी अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या या क्यों क्या, या तो क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई।
अभी हम आते हैं इसमें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई भी संख्या है, ऐसे लिखिए -3 की पावर n, ये -a की पावर n है, तो वो a की पावर n होगा अगर n क्या होगा, इवन होगा, और -a की पावर n होगा, और -a की पावर n होगा अगर n क्या होगा, ऑड होगा। अब एग्जांपल से समझिए, देखिए -3 है, -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 हो जाएगा। अब हमको मालूम है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है कि नहीं, मतलब पेयर में होता है कि नहीं होता, जोड़ी होती है कि नहीं होती है, मतलब एक माइनस की जोड़ी अगर एक से मिल जाएगी तो प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। तो वही चीज लिखी है, अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मतलब अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो माइनस का कोई लेना देना नहीं, माइनस को हम हटा सकते हैं। तो -3 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3 स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि ये माइनस, अगर माइनस लिखा है अंदर में तो पावर अगर इवन है, 2 इवन होता है ना, अगर ये पावर 4 करेंगे, पावर इसको 4 करेंगे, 6 करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसको कुछ भी करेंगे आप, पावर 4 6 कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 की पावर 4 आ जाएगा। मतलब वही नंबर माइनस हट आएगा, सीधे 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 याद रखिए, माइनस हट आएगा। ठीक है, तो -a की पावर n, a की पावर n कब होगा, जब n क्या होगा, इवन होगा, n क्या होगा, इवन। और -a की पावर कब होगा, जब n ऑड होगा। अब ये बताइए, -3 की पावर अगर 3 करी तो क्या आएगा, -3 -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो 3 की पावर -3 की पावर 3 करी तो क्या होगा, -3 इंटू -3 इंटू -3, इसको ब्रैकेट में लिखा करिए हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -27 मतलब क्या हो गया, -3 की पावर 3। तो ये क्या हो गया, ये -3 की पावर 3 था, तो ये माइनस बन गया, माइनस क्या हुआ, ब्रैकेट के बाहर निकल गया, ब्रैकेट के क्या हुआ, बाहर निकल, ब्रैकेट में लगाना है पूरा होल पावर n। लेकिन अगर हम, अगर ये n ऑड होगा, क्या होगा, n ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -a की पावर n। तो ये इसीलिए ये माइनस बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जोड़ी में नहीं है। देखिए माइनस माइनस तभी प्लस में बदल सकता है जब जोड़ी में हो, मतलब जोड़ी मतलब क्या होता है, इवन, है ना। कोई भी चीज दो होती है ना, दो जोड़ी में, तो उसको क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइनस बाहर, माइनस का माइनस इसलिए रह जाता है क्योंकि ये एन क्या है, ऑड है। ठीक है, एन ऑड होगा तो माइनस की माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमको। हाँ, अब ये 9th वाला जो चीज है, ये भी बहुत ईजी है। अगर a की पावर -n है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n। ठीक है, ये कहाँ से आया भाई साहब, ये ऐसे आया, देखिए उसका एक प्रूफ देखिए। ठीक है, प्रूफ देखिए। तो ये क्या हो गया, a की पावर -n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n। ठीक है, तो ए, अब वन को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि पावर 0 करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, n। अब मैंने फॉर्मूला बताया था डिवीजन वाला, m-n होता है। अगर ए ए की पावर m बाई ए की पावर n है, उसको क्या लिखेंगे, a की पावर m-n। तो ये वैसा वैसा ही फॉर्मूला हो गया ना, दोनों नंबर सेम है ना, a और a सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 0 -n। अब 0 से n को घटाएंगे तो क्या बनेगा, -n ही तो बनेगा। ठीक है, तो यही आंसर होता है ना। तो ये 1/n की वैल्यू क्या हो गई, -a की पावर -n। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में नहीं, समझ में आ गया ना सबको। ठीक है, ये यूज आएगा आगे क्वेश्चन में, बहुत यूज आएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन, ये यही यही सब चीजें थी इसमें, ये जो 2-3 फॉर्मूले थे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, है ना। तो बस यही थोड़ा, ये आपको याद रहना चाहिए। आपको क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, मेरे को तो अभी तक याद है। ये आप आराम से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत, क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे उतने आपको ये चीज याद हो जाएगी, बच्चों जैसी चीज है ना, उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक दो चीजें आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी। हाँ देखिए लास्ट वाला, अब ये है, कोई कोई भी नंबर है उसका पावर माइनस में है n, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर n। इसको 1 कर दीजिए, इसको नेगेटिव में है ना, नेगेटिव नेगेटिव को अगर पॉजिटिव में बदलना हुआ क्वेश्चन में मान लीजिए कभी आपको, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 1 1 कर दीजिए इसको, इसको क्या कर देंगे, 1/a की पावर n कर देंगे। इसका प्रूफ मैंने बताया था। ठीक है, तो प्रूफ में तो वही बताया था मैंने, वन को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0, और फिर हम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a की पावर m, वो
ए की पावर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए की पावर माइनस एन होती है ना, तो ए की पावर माइनस एन क्या होगी, जैसे 3 की पावर माइनस, ये इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर माइनस 4, इसको क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/81। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। बस यही चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, क्वेश्चन करेंगे आपको ये सब चीज़ एकदम तुरंत तुरंत समझ में आएंगी। थोड़ा थ्योरी में लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी बढ़िया से और अच्छे से, है ना। क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो और भी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल 2-3 चीज़ें होती हैं उसमें सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे भी हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इंडिसेस वाला पार्ट हो गया। अब ये चीज देखिए, अब ये इंडेक्स ऑफ द पावर इज 1, देन द वैल्यू ऑफ द पावर इज इक्वल टू इट्स बेस। ये ए की पावर 1 है तो ये तो होगा, इसमें क्या उसने बहुत अलग चीज बता दिया, है ना। तो कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर 1 है तो उसका आंसर क्या होता है, ये वही नंबर होता है। मैं 2 की पावर 1 करूंगा तो क्या होगा, 2 की पावर 1 ही तो होगा। 1 क्यों होगा, 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 को मैंने एक ही बार लिखा है। पावर मतलब क्या होता है, मैंने उस संख्या को उतनी बार लिखा है, तो मैंने 2 को कितनी बार लिखा, एक ही बार लिखा, तो वही तो आंसर आएगा, है ना। तो ए की पावर 1 क्या आएगा, वही आएगा। 0 की पावर 1 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होता है, याद रखिएगा। 0 की पावर 1 तो 0 की पावर 1 तो क्या होता है, 0 ही होगा, क्योंकि 0 को मैंने एक बार लिखा है ना, 0 को एक बार लिखेंगे तो 0 तो आएगा, है ना। अब 0 को 0 बार लिखा, ये कौन सी बात हुई, है ना। 0 को 0 नहीं, 0 नहीं बोल सकते ना कि 0 की पावर 0, तो मैंने 0 को 0 बार लिखा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इन्फिनिटी होगा। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था उसी में एग्जाम्पल में बताया था कि ये चीज होती है आपकी, ठीक है। अगर ए की पावर, अब ये कंपैरिजन हो गया, ए की पावर एम बराबर इक्वेशन में दिया है ए की पावर बराबर ए की पावर एन, तो क्या होगा, एम किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। इसमें कुछ भी नहीं होता कि एम को इंटीजर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और ए 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो वो तो भाई, अगर कोई पावर 1 की कोई भी पावर करता तो 1 ही हो जाता है ना, सीधे सीधे, तो उसमें कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है। तो दोनों नंबर अगर कंपेयर करेंगे, आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि उसकी पावर क्या नहीं, उसकी वो नंबर खुद क्या नहीं होना चाहिए, वो नंबर खुद क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये नंबर खुद नहीं 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब ये आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने कहा असाइनमेंट दिया, 7-8-10 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये सर्ड दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा वैसे ही इसको लिखा हुआ है, कोई इसका कुछ इतना यूज नहीं है। अगर ए रैशनल है और पावर एन है पॉजिटिव इंटीजर, तो ए की पावर 1/n को हम ऐसे लिख सकते हैं। बस में यही चीज समझने की है, इतनी बड़ी कथा लिखने, कथा समझने की जरूरत नहीं है। अगर ए की पावर कभी ऐसे लिखा रहता है, पावर में एन में ऐसे लिखा रहता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/n। और ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का। अभी कभी कभी हम लोग क्या होता है ना, ऐसे देख के डर जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है पावर 4 और यहाँ 6 लिख देगा, एकदम हालत खराब हो जाएगी, क्या लिख दिया, कुछ डरने की बात ही नहीं है। ये पावर 4 है ना, यहाँ पे इसको 1/, वो कर दो, बस खत्म। अब जो आंसर आएगा देखेंगे उसको, है ना। तो इसमें देखिए यही दिया हुआ है, ए की पावर 1/n क्या होता है, अंडर रूट में यहाँ पे n लिखा होता है। अगर केवल अंडर रूट लिखा है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। मतलब अगर केवल ये लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। 2 अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट बोल देंगे। लेकिन कुछ अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट बोलेंगे, 4 लिखा है तो क्या बोलेंगे, कॉर्ड रूट बोलेंगे, कॉर्ड रूट, ठीक है। नंबर वही बोल रहा हूँ, नाम पे मत जाइए, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 मान लीजिए, कुछ लिखा है तो जो लिखा है वो मानेंगे। तो इसमें 3 लिखा है तो क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। अब ये 3 की ये लिखा है, अगर मान लीजिए 3 अंडर रूट ऑफ 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3, क्योंकि मैंने बताया ये चीज वन की ये 1/, हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 4 है, 4 और यहाँ पे लिखा है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 को पहले, सबसे पहले मैंने बोला कि उसको पावर को किसमें ब्रेक करना पड़ता है, प्राइम फैक्टर में। तो 4 को किसमें ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर में, 2 स्क्वायर लिख देंगे, 2 स्क्वायर लिख देंगे। अब ये 3 बाद में टंगा हुआ है, इसको क्या लिख देंगे, 1/, सीधे लिख देंगे ना, ऐसे लिख देंगे। तो ये होल पावर हो जाएगा, ये 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 स्क्वायर, और इसकी होल पावर, ये होल पावर में होता है हमेशा, होल पावर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग से 2 को लिख दिया, ठीक है। तो ये होल पावर में 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब इसको m इंटू n का वो फॉर्मूला लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा,
2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसको ऐसे लिख देंगे ना, 2 × 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? ओके, तो हम आगे यहीं तक छोड़, अभी पॉज करते हैं। कल बस एक दो चीजें बता के आपको खत्म कर देंगे। कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको यहीं पे, ताकि आप लोग फिर थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस आए और आप लोग और अच्छे से कर पाएं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले वार्मूले सब बहुत नॉर्मल चीज़ है, 10-11 फॉर्मूले लिख दिए इसमें जबरदस्ती के लिए, 2-3 ही काम के हैं, ज़्यादा काम के नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट मैंने बोला है, असाइनमेंट 22 तारीख तक करना है। ठीक है, अभी 19 तारीख की हुई है, 2-3 दिन का समय है आपके पास, तो असाइनमेंट पूरा करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन अभी कुछ कुछ होने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे, और मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप लोग वो करिए, क्या चीज़ करिए आप लोग प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना सीखिए। आप लोग वो ब्रेक करना सीख जाएंगे, आपको क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास केवल 2-3 पेज ही बचे हैं, ये कल तक हम खत्म कर देंगे सर्ट्स को, और इसकी एक क्लास और लेंगे, फिर ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अच्छे से, ऐसा नहीं कि मैं 30 क्वेश्चन दिए तो मैं 30 के 30 बताऊंगा, उसमें मैं हार्डली 3-4 क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 30 पूरे पूरे क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग पूरा ट्राई करिए, नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, और कुछ कुछ चीजें अगर नहीं होगी क्लास में, क्योंकि मैं सबके लिए पूरे 30 क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ट्राई करिए, आपके क्वेश्चन पक्का निकल जाएंगे, और मैं बता रहा हूँ प्राइम फैक्टर से करिए, और कल मैं एक चीज और सिखाऊंगा आपको, रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर। वो दोनों चीज अगर आपको आती हैं, आपका इंडिसेंस सर एकदम बहुत ईजी है। ठीक है, मतलब हद से ज्यादा ईजी है। ठीक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इंडिसेंस एंड सर्च का यूज एक्चुअली क्या है, अलजेब्रा में भी आता है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कुछ कुछ चीजें इसके यूज आ जाती हैं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि उस चैप्टर से आया, उस चैप्टर से आया, उसका कॉन्सेप्ट भी तो कहीं यूज हो रहा है ना, उसका काम भी तो कहीं पे यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो अलजेब्रा में इसका यूज आएगा, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, थोड़ा इजी चैप्टर है। ये दो चीज समझेंगे, आपका काम खत्म है ना, आप आराम से एकदम सो कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।